क्योंकि लगातार जब हमने दूर से इन तस्वीरों को देखा तो लगा ये कि दोनों टावर एक साथ धराशायी हो रहे हैं, एक साथ ध्वस्त हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले ये जो लेफ्ट साइड वाला टावर आपको नजर आएगा ये गिरता है और उसके बाद दूसरा टावर भी धराशायी हो जाता है। जो स्ट्रैटेजी थी सब कुछ उसके मुताबिक हुआ है, लेकिन पहले लग ऐसा रहा था क्योंकि 3700 किलो विस्फोटक इन दोनों टावर्स में लगाए गए थे, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई हैं उनसे बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ये देखिए TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं जो बता रही हैं कि पहले एक टावर गिरा है और उसके बाद दूसरा टावर जमींदोज हुआ है। ये बिल्कुल क्लियर तस्वीर है, ये बिल्कुल क्लियर वीडियो इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं और ये वीडियो ये बताता है कि दोनों टावर एक साथ नहीं बल्कि एक एक करके गिरे। तो देखिए कुछ मलबा जो है वो सड़क पर भी आया है और ATS विलेज जो सोसाइटी है वहां पर भी गया है। इसकी जो पुख्ता तौर पर जानकारी है वो नोएडा अथॉरिटी की तरफ से दी गई है, लेकिन थोड़ी देर में जब चेकिंग होगी तो चीजें धीरे धीरे करके और क्लियर होंगी। एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ये दोनों टावर एक साथ नहीं गिरे हैं बल्कि अलग अलग करके गिरे हैं। पहले जो लेफ्ट साइड का टावर है वो धराशायी होता है और उसके बाद दूसरा टावर जो है वो गिरता है। एपेक्स और सियान दोनों टावर एक एक करके गिरे हैं, एक साथ नहीं गिरे हैं। ये तस्वीरें जो TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं ये बात बिल्कुल क्लियर करती हुई नजर आ रही हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं क्योंकि इससे पहले जितने भी वीडियो सामने आए उनसे ये क्लियर हो रहा था, रहा था कि दोनों टावर एक साथ गिरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, एक एक करके ये टावर गिरे हैं। ये देखिए पहले लेफ्ट साइड का टावर धराशायी होता है और उसके बाद राइट साइड का जो टावर है वो गिरता है, वो ध्वस्त होता है। और ये तस्वीरें देखिए टावर्स गिरने के बाद की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो आपको अपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं ये ATS विलेज नाम की सोसाइटी है जो बिल्कुल सटी हुई थी इस अपार्टमेंट से, इन ट्विन टावर्स से, और उनको किस तरह से कपड़े के जरिए ढक दिया गया था वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जबरदस्त धूल और धुएं का गुबार जो है वो इस ब्लास्ट के बाद हमें देखने को मिला और उसकी वजह से इन सोसाइटीज का क्या हाल हुआ है, इन अपार्टमेंट्स का क्या हाल हुआ है, ये भी आपके सामने है। वहीं दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ जब ट्विन टावर में एक एक करके ब्लास्ट हुआ और दोनों टावर एक के बाद एक धराशायी हुए उसकी तस्वीरें, और ट्विन टावर ब्लास्ट के बाद इस ध्वस्तीकरण के बाद किस तरह से ये ट्विन टावर मलबे में तब्दील हो चुके हैं वो भी तस्वीरें आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। सुरभि शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। और सुरभि, जिस तरह से अब ये जानकारी सामने आ रही है कि कुछ मलबा जो है वो सड़क पर भी आया है, कुछ मलबा ATS विलेज सोसाइटी में भी गया है, कब तक ये क्लियर हो जाएगा? यानी जो चेकिंग प्रोसेस है जो थोड़ी देर में शुरू होगा, कब तक पुख्ता तौर पर इससे रिलेटेड जानकारियां सामने आ जाएंगी सुरभि? भी दिखाऊंगी, लेकिन इस बीच ATS विलेज में तो अभी भी कुछ भी इंस्पेक्शन के साथ साथ प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उससे सटी सोसाइटीज में देखिए किस तरीके से पानी के बौछार करते हुए इस पूरे लेवल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और ये इंतजाम पहले से ही किए गए थे क्योंकि ज्यादातर लोगों को जिस तरीके से आसपास के अपार्टमेंट में शरण दी गई थी उनको एक सेफ जोन प्रोवाइड किया गया था। उसी के तहत अपार्टमेंट्स की तरफ से खुद भी ये तैयारी थी कि काले धुएं का जब गुबार होगा तो उसके बाद वाटर टैंक्स और साथ ही मेडिकल सिचुएशन को मॉनिटर करते हुए भी इमरजेंसी सिचुएशंस के लिहाज से कैसे निपटना होगा वो सारे इंतजाम किए गए थे। उसी के तहत हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आसपास की सारी सोसाइटीज ने अब किस तरीके से पानी के ये छिड़काव करने शुरू कर दिए हैं। और फिलहाल ATS में किसी तरह की कोई हलचल नहीं है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ATS जो सबसे ज्यादा क्रूशियल है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव रहा है, इसीलिए यहां पर हर चीज को लेवल बाय लेवल टीम मॉनिटर करेगी। अभी फिलहाल यहां पर किसी तरह की कोई हलचल हम ATS विलेज में नहीं देख रहे हैं, लेकिन उसके आसपास की सोसाइटीज की डायरेक्ट तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं समीर, जहां पर हम देख रहे हैं कि लेवल्स को सेट करने के लिए काले धुएं का गुबार भले ही
तेज हवाओं के साथ साथ यहाँ पर छटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि लोग अब पूरे इलाके को खाली करके अपने घरों में ही बैठे हुए हैं और साथ ही इस बात को लेकर भी अलर्ट है कि लोगों को आने वाले कुछ घंटों तक अंदर ही रहना होगा। और उसी के तहत हम ये देख रहे हैं जो इंतजाम सोसाइटीज ने किए गए थे, इसीलिए जगह जगह पानी की बौछार फिलहाल यहाँ पर आसपास की सोसाइटीज में शुरू की जा चुकी है। समीर और सुरभि, मुझे लगता है जिस बात का हमें जिक्र बार बार करना चाहिए, क्योंकि आज की इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। मैसेज उन भ्रष्ट बिल्डर्स के लिए जो इस तरह से प्रशासन के साथ साठगांठ करके, अथॉरिटी के लोगों के साथ साठगांठ करके इस तरह का भ्रष्टाचार करते हैं और फ्लैट बायर्स को धोखा देते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद जिस तरह से ध्वस्तीकरण का इंप्लीमेंटेशन हुआ है, यह अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है कि ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं समीर आप, लेकिन इस बीच जिस तरीके से हम यहाँ के इन्वेस्टर्स से बात करते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी के जरिए इन्वेस्ट किया होता है रियल एस्टेट में, उनके लिए अभी भी चिंता इस बात को लेकर है कि भले ही ये फैसला एक नजीर साबित हुआ है और जिस तरीके से कोर्ट का आदेश आया उसके तहत लोगों को इंसाफ जरूर मिला है, लेकिन क्या अभी भी चीजें कायदे कानून के मुताबिक हो रही हैं? क्या अभी भी यहाँ पर लोगों का जो पैसा है वो पूरी तरीके से सेफ है? हालांकि यहाँ पर जिस तरीके से हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, महिलाओं को हमने देखा उत्साहित थी इस बात को लेकर कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आम आदमी की जीत हुई है, आम लोगों की जीत हुई है। लेकिन जो प्रक्रिया, जो लंबी कानूनी प्रक्रिया 10 साल की ये पूरी प्रक्रिया रही है, उसमें किस तरीके से लोगों ने जद्दोजहद जी जान अपना जुटाया है, उसको लेकर भी लोग बात कर रहे हैं। साथ ही कुछ यहाँ पर लोग मौजूद थे जिनसे मैंने बात करी, तो उनका कंसर्न सारा इन्वेस्टमेंट को लेकर था कि उनकी जो जमा पूंजी है, जिस सपने के तहत वो अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं, आज जितने लोगों ने इन ट्विन टावर्स में घर इन्वेस्ट किया था उनको किस तरीके से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, उसको लेकर कोर्ट को हमेशा संज्ञान लेना चाहिए और गवर्नमेंट को भी पूरी तरीके से एश्योर करना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है कायदे कानून के तहत ही हो रहा है। इसलिए मैं कह रही हूं समीर, जो इस बात का आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया यहाँ पर जरूर थी, लेकिन चिंता लोग अभी भी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि सवाल उनके उस पैसे का है, सवाल उनके उस घर का है जो उनका एक बड़ा सपना होता है। लेकिन इस बीच चिंता वो जाहिर कर रहे थे उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इन ट्विन टावर्स में अभी तक अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। समीर बिल्कुल, सुरभि एक एक तस्वीर अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं और जाहिर है जिन सवालों का आप जिक्र कर रही हैं वो लोगों के मन में हैं और कहीं ना कहीं ये बात भी लोगों के मन में है कि कहीं इस तरह का भ्रष्टाचार रिपीट ना हो रहा हो, कहीं इस तरह के भ्रष्टाचार के प्रतीक टावर्स जो हैं वो लोगों की डिमांड्स को अनदेखा करके, जो उनसे वायदे किए गए हैं, जो फ्लैट बायर्स से बिल्डर्स वादे करते हैं, उनको अनदेखा करके दोबारा ना बन जाएं या ना बन रहे हों। ये अपने आप में वो बहुत अहम सवाल है जो हर फ्लैट बायर को परेशान करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को इस तरह से नजीर माना जा सकता है कि अब अगर कोई बिल्डर अपने फ्लैट बायर से धोखा करेगा तो कहीं ना कहीं उसके मन में यह डर रहेगा कि फ्लैट बायर्स अगर अदालत चले गए, अदालत का दरवाजा खटखटाया, तो इतना सख्त फैसला भी आ सकता है कि ट्विन टावर्स जिस तरह से ब्लास्ट के जरिए उड़ाए गए, भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी वो सारी इमारतें ढा दी जाएं और कल को उन्हें इसका सामना करना पड़े। तो ये एक डर तो कहीं ना कहीं मन में रहेगा। आज की इन तस्वीरों को देखने के बाद ऐसे बिल्डर्स के मन में जो कि फ्लैट बायर्स को कहीं ना कहीं धोखा देते हैं, उनसे झूठ बोलते हैं और उनके साथ नाइंसाफी करते हैं, क्योंकि ट्विन टावर्स के केस में भी यही हुआ। एमरल्ड कोर्ट जो सोसाइटी थी, वहां पर जहां आप ट्विन टावर्स को खड़ा देख रहे थे, वो ग्रीन एरिया की जमीन थी, यानी ये ग्रीन बेल्ट थी, यहां पर ग्रीन एरिया होना था, यहां पर बच्चों के पार्क होने थे। लेकिन बिल्डर ने फ्लैट बायर्स को धोखा देकर यहां पर ट्विन टावर्स खड़े कर दिए, भ्रष्टाचार की वो गगनचुंबी इमारतें खड़ी कर दी जो कि करप्शन का सिंबल बन गई नोएडा के अंदर, और आज उन्हें ध्वस्त किया गया है। लेकिन सवाल कई जहन में उठते हैं और वो सवाल आसपास के जो फ्लैट ओनर्स हैं, जो फ्लैट बायर्स हैं, ऐसी बिल्डिंग्स जिसमें लोगों ने मकान बुक कराए हैं और जो अभी निर्माणाधीन हैं, उन तमाम लोगों के जहन में जो सवाल है वो ये कि अब इस तरह की जो करप्शन की बुनियाद पर खड़ी इमारतें हैं वो नोएडा के अंदर या देश के किसी भी हिस्से में खड़ी होने ना पाए। ये देखिए सेक्टर 93A की ये तस्वीर मुझे लगता है आने वाले लंबे वक्त तक याद करी जाएगी और ये एक नजीर साबित होगी
ये तस्वीरें देखिए, एक बार फिर आपको दिखाते हैं किस तरह से ट्विन टावर में हुआ ब्लास्ट। तो ढह गया करप्शन का किला, किस तरह से ये आप देख रहे हैं। हालांकि सुपरटेक बिल्डर की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है और उसमें आर.के. अरोड़ा, जो कि सुपरटेक के चेयरमैन हैं, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमने कुछ भी नियम विरुद्ध नहीं किया, अथॉरिटी के जरिए सारी परमिशन ली गई। लेकिन मसला तो यहां सबसे बड़ा यही है कि अथॉरिटी और बिल्डर के गठजोड़ का क्या नतीजा हुआ और करप्शन के बुनियाद पर बनी जो इमारत हमें नजर आई वो हमारे सामने है। और किस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, किस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस को ताक पर रख दिया गया, ये तो हम सबने देखा। और ये बहुत बड़ी जीत है आरडब्ल्यूए के उन साथियों की भी जिन्होंने 2012 में कोर्ट में जाने का फैसला किया और अदालत का दरवाजा खटखटाया, बिल्डर की जो मनमानी थी उस पर सवाल उठाए। यहां पर एक बहुत बड़ा संदेश उन तमाम लोगों के लिए भी है जो कहीं ना कहीं बिल्डर की मनमानी झेलते रहते हैं और अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाते। ये एक बड़ा मैसेज उन तमाम लोगों के लिए है, उन फ्लैट बायर्स के लिए है जिनके साथ कहीं ना कहीं बिल्डर्स ने नाइंसाफी की है। सुरभि शर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुरभि, ये बताइए कि एटीएस विलेज सोसाइटी जहां पर आप मौजूद हैं वहां से बिल्कुल क्लियरली आप देख पा रही होंगी किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ब्लास्ट के बाद की भी प्लानिंग जो थी वो बिल्कुल क्लियर थी कि क्या क्या होना है। जैसे पानी का छिड़काव जो है वो होना है, बड़े बड़े टैंकर्स हम देख रहे थे वहां पर पहुंच चुके थे ताकि जो धूल का गुबार है उसके असर को किसी तरह कम किया जा सके। क्या होता हुआ इस वक्त आप वहां देख रही हैं?